आज हम बहुत ही एक एक्साइटिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर के ग्रैंड ओपनिंग से जुड़ी स्टॉक्स के बारे में। ये इवेंट सिर्फ एक संस्कृति लैंडमार्क नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी के स्टॉक्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अयोध्या के राम मंदिर की कहानी सुनाती हूँ। एक कहानी है जो मिथ और इतिहास, आस्था और संघर्ष को मिलाती है और एक महत्वपूर्ण जीत में समाप्त होती है। अयोध्या में जहाँ कथा और वास्तविकता मिलती है, वहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जब उनकी जल समाधि ली गई तब अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर गई थी। कथाओं के अनुसार लगभग 100 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने श्री राम की जन्मभूमि पर काले कसौटी पत्थर से एक बड़ा मंदिर बनाया था, जो कि बहुत ही सुंदर था। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल आक्रमणों ने भारत पर अधिकार कर लिया और राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए वहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण किया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। इस मस्जिद की लड़ाई 200 साल पहले शुरू हुई थी। उसको उस समय किसी तरह ब्रिटिश ने शांत कर दिया था, लेकिन असली लड़ाई शुरू हुई जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिली। तब उनका आरोप था कि किसी ने रात में छुपके से मूर्तियां वहां रख दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना फैसला सुनाया, जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 22 जैन 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा। और कौन कौन आएगा इस राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में, कौन कौन मेहमान आने वाले, इसकी लिस्ट ये रही। 4000 सन्स आने वाले, 2200 गेस्ट आने वाले, जैसे अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, संजय लीला भंसाली, सनी देओल, आलिया भट्ट, रजनीकांत, अंबानी फैमिली, रतन टाटा सर, क्रिकेटर्स और काफ़ी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अब बात करते हैं 8 स्टॉक्स की जो राम मंदिर बनते ही उड़ सकते हैं। फर्स्ट, लार्सन एंड टुब्रो, फ्यूचर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। L&T जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपर्ट है, वो अयोध्या के डेवलपमेंट के वेव में राइड करके राम मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। सेकेंड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भक्ति को डिजिटल बनाए। TCS शायद सीधे कंस्ट्रक्शन में नहीं है, लेकिन अयोध्या के डेवलपमेंट का इम्पैक्ट IT और डिजिटल सर्विसेज की डिमांड और बढ़ाएगा। L&T और TCS मिलकर राम मंदिर को बिल्ड करेंगे। थर्ड, प्रवेग लिमिटेड, ये अयोध्या राम मंदिर के पास एक रिसोर्ट चलाते हैं। इसका काफ़ी ऑक्यूपेंसी पहले से ही बुक हो गई है, इसलिए हाई रिटर्न्स की संभावना है। प्रवेग एक स्मॉल कैप स्टॉक है और भारत में कल्चरल सिग्निफिकेंस वाले एरियाज में एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में एक लीडर मानी जाती है ये कंपनी। फोर्थ, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी का प्लान है कि वो अयोध्या में विवांता और जिंजर ब्रांडेड होटल्स सेटअप करे, जो शहर की पहली ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस होगी। फिफ्थ, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, दैट इज इंडिगो एयरलाइंस, भारत का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरलाइन। इंडिगो ने अयोध्या को अपना 86th डोमेस्टिक डेस्टिनेशन घोषित किया है। कंपनी का योजना है कि वो जल्द ही खुलने वाले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी, जिससे तीर्थयात्री और टूरिस्ट को शहर से जोड़ा जा सकेगा। सिक्स्थ, IRCTC, भारतीय रेलवेज की योजना है कि वो अयोध्या के राम मंदिर इनॉग्रेशन के लिए 1000 से ज़्यादा ट्रेन्स चलाए। इससे IRCTC को सिटी तक बढ़ते ट्रैवल से फ़ायदा होने की उम्मीद है। सेवेंथ, ईज माई ट्रिप, एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी। ईज माई ट्रिप को अयोध्या के एक बड़ी ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने के कारण वेरियस ट्रैवल सर्विसेज के लिए बुकिंग्स में वृद्धि देखने को मिल सकती है। एंड एथ, अपोलो सिंदूरी होटल्स, ये कंपनी हॉस्पिटल्स और प्रसिद्ध संस्थाओं में फूड आउटलेट्स का प्रबंध करती है और अयोध्या में नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रही है, जिसमें एक मल्टी लेवल पार्किंग फैसिलिटी के साथ रूफटॉप एरिया में रेस्टोरेंट्स शामिल है।
इन स्टॉक्स पर नज़र बनाए रखें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए कि कैसे बड़े इवेंट स्टॉक मार्केट को प्रभावित करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय श्री राम।